दोस्तों यदि आप बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करते हैं और आपका मॉडेम रीसेट हो गया है या आप अपना पुराना वाईफाई पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों के लिए मॉडेम कॉन्फ़िगर करना और वाईफाई पासवर्ड चेंज करना बताया है। दोस्तों ये वीडियो नए कस्टमर जिन्होंने नया मॉडेम खरीदा है और घर बैठे मॉडेम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या पुराने कस्टमर जिनका मॉडेम किसी कारण से रीसेट हो गया है, उन दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, जिससे आपको बार बार बीएसएनएल ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ मिलता है पूरा ज्ञान डिटेल से। दोस्तों पहले जानते हैं कि कैसे पहचाने कि आपका मॉडेम रीसेट हो गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे मॉडेम देख सकते हैं, अब यहाँ आपको ADSL और इंटरनेट लिखा हुआ दिख रहा होगा। दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में ADSL सिग्नल ग्रीन व स्टेबल होना चाहिए और इंटरनेट सिग्नल ग्रीन और ब्लिंक होना चाहिए। लेकिन जब मॉडेम रीसेट हो जाता है तो इंटरनेट सिग्नल रेड हो जाता है। दोस्तों यहाँ ध्यान दें कि अगर ADSL सिग्नल ग्रीन है लेकिन स्टेबल नहीं है या ब्लिंक हो रहा है तो तुरंत ही नज़दीकी BSNL ऑफिस पे संपर्क करें और उनको ऐसा बताएं कि ADSL की जो लाइट है वो ब्लिंकिंग हो रही है, क्योंकि लाइन फॉल्ट आने के कारण ही ऐसा होता है। दोस्तों मॉडेम कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले जान लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो मॉडेम कंप्यूटर से कनेक्टेड होना चाहिए, जिसे आप लैन केबल या Cat6 केबल से कर सकते हैं, जिसका एक एंड मॉडेम के एक लैन पोर्ट पे और दूसरा एंड कंप्यूटर के CPU पे लगेगा। या फिर मोबाइल पे वाईफाई ऑन करके भी आप मोबाइल पे मॉडेम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र ऑन करना है और उसको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। दोस्तों मॉडेम कॉन्फ़िगर करने के लिए अब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है, जो कि यूनिक होता है, जो आपको BSNL ऑफिस से ही मिलेगा। ये यूज़र नेम दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसलिए इसको कहीं परमानेंटली सेव कर लें। दोस्तों इस यूज़र नेम को शुरुआत के इस यूज़र नेम से बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये है पेज लॉगिंग करने का यूज़र नेम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेम ही रहता है और जो कि कंपनी के द्वारा दिया रहता है। जैसे कि ये डीलिंग मॉडेम का कंपनी है तो उसके द्वारा ये दिया गया है, या मॉडेम के बैक साइड पे भी लिखा रहता है। लेकिन ऑफिस के थ्रू दिया गया यूज़र नेम पासवर्ड बिल्कुल ही यूनिक होता है और हर नंबर के लिए अलग होता है। चलिए दोस्तों अब हम कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। मैं यहाँ पे एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लूँगा। इस तरह से ओपन होने के बाद हमें एक वेबसाइट ओपन करनी है 192.168.1.1। ये ओपन होने के बाद हमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा, तो इसमें एडमिन डालना है, ADMIN, नीचे पासवर्ड भी ADMIN। उसके बाद साइन इन करना है दोस्तों, और साइन इन करने के बाद हम कुछ इस तरह का विंडो देखेंगे। उसमें सेटअप पे क्लिक करना है। उसके बाद इंटरनेट सेटअप में जाना है। इंटरनेट सेटअप में जाने के बाद हमें देखना है नीचे करके कि करंट ATM VC टेबल जो है वो ब्लैंक है। उसके बाद हमें VCI 35 डालना है। उसके बाद चैनल मोड PPP-oe पे करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो PPP सेटिंग है उसके आगे जो यूज़र नेम है वो अभी ब्लैंक है, उसमें हमें डाटा फिल करना होगा, जो कि BSNL के द्वारा यूज़र नेम दिया जाता है वो हमें फिल करना है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए ये डालता हूँ। उसके बाद हमें पासवर्ड भी डालना होगा, जो कि पासवर्ड का स्पेलिंग होगा वो डालना है। तो पासवर्ड होगा PASSWORD। इस तरह से डालने के बाद हमें नीचे आना है और हमें इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें देखना है कि जो करंट ATM VC टेबल है वो हमारा अब फिलअप हो चुका होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये फिलअप हो चुका है और इस तरह से हमारा जो मॉडेम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है इन केस ऑफ अगर आपका मॉडेम रीसेट हो जाता है या किसी कारण से डाटा ब्लैंक हो जाता है। दोस्तों अब जानेंगे वाईफाई पासवर्ड कैसे देख सकते हैं और फिर चेंज भी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें एक ब्राउज़र ओपन करना है। मैं यहाँ पे फिर से क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ये ओपन होने के बाद हमें वापस एक वेबसाइट ओपन करनी है 192.168.1.1। ये वही सेम वेबसाइट है जिससे हमने मॉडेम कॉन्फ़िगर किया था। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, हमें एडमिन डालना है दोनों में ही। उसके बाद हम यहाँ पे साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का हमें पेज डिस्प्ले होगा। अब हमें यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड पहले देखेंगे कि कौन सा सेट है, तो उसके लिए एडवांस पे क्लिक करेंगे।
वो क्लिक करने के बाद एडवांस वायरलेस पे माउस रख के WPS पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे की लिखा हुआ है, करंट की इन्फो में की जो है वो लिखा हुआ है। तो ये पहले से पासवर्ड जो कि सेट है इस मॉडम में वो दिखा रहा है यहाँ पे। अभी दोस्तों हमें अगर इसको चेंज करना है तो हम वापस सेटअप पे क्लिक करेंगे और इसमें वायरलेस सेटअप पे माउस रख के वायरलेस सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्री शेयर्ड की जो है वो इनविजिबल रूप में दिख रहा है हमें। तो अगर हमें इसको चेंज करना है तो हमें इसको डिलीट करके बैक स्पेस दबा के वापस जो भी हमें पासवर्ड रखना है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पासवर्ड रखता हूँ यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद हम अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो पासवर्ड है मॉडम का वो चेंज हो जाता है। अब हमें अगर वापस देखना है कि हमने कौन सा पासवर्ड सेट किया है तो एडवांस वायरलेस में पे WPS पे क्लिक करेंगे तो हमें जो कि हमने चेंज किया वो पासवर्ड है वो हमें वापस दिख जाएगा। तो दोस्तों आज आपने देखा कि घर बैठे ADSL मॉडम को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं और वाईफाई पासवर्ड कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। मैंने दोस्तों यहाँ पे D-Link का मॉडम यूज़ किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप किसी अन्य मॉडम का कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। हालांकि 80% सेटिंग लगभग सभी में सेम ही रहता है। ऐसे और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि आपके भी जान पहचान के लोग इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।